अगर मैं आपसे कहूं कि आरसीबी के प्लेऑफ के अंदर ऐसे 3 प्लेयर हैं जो कि बाहर हो चुके हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ऐसे खूंखार 3 प्लेयर हैं जिनकी एंट्री करा दी गई है आरसीबी के अंदर। क्योंकि आरसीबी जो कि टॉप 2 में थी, उसने क्वालिफिकेशन 1 का मैच खेलना था। यह 29 तारीख को होगा और इसी तारीख को यहां पर सबसे बड़ा चेंज प्लेइंग 11 के अंदर किया जा रहा है। बल्कि 3 प्लेयर नहीं, 4 प्लेयर बाहर हुए, 3 प्लेयर की एंट्री हुई है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि अब आरसीबी की तरफ से नहीं खेलेंगे, तो कौन कौन से प्लेयर हैं जो आरसीबी की तरफ से खेलेंगे। ये काफी ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्लेऑफ का मैच है और वो प्लेयर जो आरसीबी को प्लेऑफ के अंदर लेकर आए, अगर वही नहीं खेलेंगे तो आरसीबी फाइनल जीतेगी कैसे, ये भी काफी अहम है। क्योंकि यहां पर जो प्लेयर की एंट्री हुई है ना, उन प्लेयर से ज्यादा खून खा रही है। असल में वो केवल प्लेयर नहीं, एक गैंगस्टर के रूप में है। एक ऐसे गैंगस्टर जिनका केवल बाहर ही नहीं, मैच के अंदर भी चलता है। आपको पता होगा कि फिलहाल जो क्वालिफिकेशन 1 का मैच आने वाला है, ये मैच होगा आपके पंजाब किंग्स बनाम आरसीबी के बीच। अभी तक टोटल 4 टीमें हैं, गुजरात, पंजाब, आरसीबी और मुंबई। ये 3-4 टीमें हैं जो कि आईपीएल के सेमीफाइनल के अंदर जा चुकी हैं, जिसमें से आपकी पंजाब और आरसीबी ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। तो पहला मुकाबला सेमीफाइनल के अंदर इन दोनों के बीच होगा, दूसरा मुकाबला इन दोनों के बीच होने वाला है। अब इन दोनों के बीच जो मुकाबला होगा उसे क्वालिफिकेशन 1 कहा जाएगा, क्वालिफायर 1 मैच कहा जाएगा, और इन दोनों के बीच जो मुकाबला होगा उसे एलिमिनेटर मैच कहा जाएगा। अब ये 29 तारीख को होने वाला है, लेकिन सवाल तो ये है कि भाई कौन से प्लेयर का बदलाव किया गया है। तो डायरेक्ट टॉपिक पर ही चलते हैं। तो टॉपिक का उत्तर आपका ये है कि भाई ये 3 प्लेयर हैं जिनको बाहर कर दिया गया। पहला देवदत्त पडिक्कल, दूसरा जेकब बेथेल, तीसरा लुंगी एनगिडी। अब यहाँ पर अगर रीजन देखा जाए तो आपके देवदत्त पडिक्कल साहब को तो बाहर किया गया है किसी अन्य कारण की वजह से, लेकिन जेकब बेथेल और लुंगी एनगिडी को बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि जेकब बेथेल और लुंगी एनगिडी बिलोंग करते हैं दूसरे देश से। अब दूसरे देश में इन लोग की नेशनल ड्यूटी लगती है, उसी के साथ साथ इन लोग का खुद भी मैचेस हैं कुछ, और इसी वजह से इनको बाहर करना नहीं पड़ा, बल्कि ये खुद बाहर चले गए। और अगर ये खुद बाहर नहीं जाते तो आपकी आरसीबी बाहर नहीं करती, और यही कारण है जिसकी वजह से आपकी आरसीबी को इन 3 प्लेयर को बाहर करना पड़ा। और अगर ये 3 प्लेयर बाहर हुए हैं तो मैं आपको गारंटी तौर पर कह रहा हूँ, चाहे शरीर में ले लेना चाहे क्रिकेट में ले लेना, उनसे खूंखार प्लेयर आने वाले हैं। आखिर वो 3 खूंखार प्लेयर कौन है जो इनकी जगह पर आने वाले हैं, वो जानिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो ये 3 खूंखार प्लेयर हैं। पहला ब्लेसिंग मुर्जाबानी, दूसरा टिम सेफर्ट और तीसरा मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल फिलहाल अभी 2 मैचेस खेल चुके हैं और मयंक अग्रवाल एक मैच में नहीं चले तो दूसरे मैच के अंदर लगभग अर्धशतकीय पारी खेलने वाला था, लेकिन तब तक आरसीबी मैच जीत गई। यहाँ पर मयंक अग्रवाल अभी तक टोटल 100 से ज्यादा आईपीएल के मैचेस खेल रखे हैं और 2500 से ज्यादा रन बना रखे हैं। मयंक अग्रवाल ने अभी तक टोटल 8 से ज्यादा अर्धशतक मार रखे हैं और 1 शतक मार रखे हैं। मयंक अग्रवाल केवल आरसीबी की तरफ से नहीं बल्कि एसआरएच की तरफ से भी खेल रखे हैं, जिसकी वजह से आईपीएल के अंदर देख लिया जाए तो इस बंदे का काफी अच्छा परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस दोनों है, जिसकी वजह से मयंक अग्रवाल आपको काफी अच्छा बेनिफिट कर सकता है, चाहे सेमीफाइनल के अंदर चाहे फाइनल के अंदर। अब अगर बात कर दे टिम सेफर्ट की, तो ये न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। न्यूजीलैंड का खिलाड़ी होते होते इसने कई सारे आईपीएल मैच खेले, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी खेला है, विकेट कीपिंग के रूप में भी काम करता है। और ऐसा मान चलो कि ये बंदा केवल आपके T20 के लिए ही बना ही है, पैदा ही इसलिए हुआ है क्योंकि ये बंदा T20 के अंदर जो कमाल मचा सकता। क्योंकि आपको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कितने चुस्त और दुरुस्त होते हैं, वो आपने चैंपियन ट्रॉफी में भी देख लिया होगा और भी हर जगह देख लिया होगा। उसी के साथ साथ अगर मुर्जाबानी साहब की बात कर लें तो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, एक फास्टर गेंदबाज है, इसको लुंगी एनगिडी की जगह पर लाकर रखा जाएगा। उसी के साथ साथ ब्लेसिंग मुर्जाबानी, एक मैच का मैं आपको केवल रिकॉर्ड बताता हूँ, 18 ओवर एक मैच में कराया था, 58 रन दिया था और 7 विकेट झटका था 1 मेडन ओवर। अब आप सोच लो कि अगर यही ब्लेसिंग मुर्जाबानी केवल अपना एक वो जो रूप था किसी एक मैच के अंदर धारण कर लेता है और कुछ इस तरीके का कमाल कर देता है 6-7 विकेट लेकर, तो चाहे सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो, कोई ना कोई हाथ में आना तय हो जाएगा। क्योंकि अगर एक प्लेयर ऐसा कमाल कर सकता है तो पूरी की पूरी आरसीबी क्या करेगी। तो जो प्लेयर बाहर चले गए उनका गम नहीं है, बल्कि खुशी इस चीज की है कि जो प्लेयर अब अंदर आ चुके हैं, क्योंकि वो तो केवल प्लेयर थे,
ये खूंखार और शैतान प्लेयर दोनों हैं। इसको देखकर नहीं लग रहा कि ये खूंखार है, इसको देखकर नहीं लग रहा कि भाई ये क्या कर सकता है, और इसको तो आप देख ही रहे होगे अभी। लेकिन ये पूरी अपडेट खत्म नहीं हुई है। अभी आप देखोगे तो 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनका हेरफेर हो सकता है। पहला जॉस हेजलवुड, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो उसी दौरान ये ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, और तब से लेकर अभी तक एक भी मैच आरसीबी की तरफ से नहीं खेले। लेकिन अब ये आ चुके हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पर इनके डल चुका है और इन्होंने खुद कह दिया कि आरसीबी वालों मैं कमबैक कर चुका हूं, तैयार हो जाओ आईपीएल के अंदर। और आईपीएल के अंदर भाई पूरा डर का माहौल बन गया क्योंकि जॉस हेजलवुड वापस आपके आरसीबी के अंदर आ रहा है। लेकिन वहीं दुख ये है कि भाई जो आपके टिम डेविड साहब हैं वो इंजरी हो चुकी थी इनकी एक मैच के दौरान, और देख सकते हो यही वो पोजीशन है जब इनकी इंजरी हुई थी, और तब से लेकर अभी तक भाई ये मैच नहीं खेले। और कहा जा रहा है क्या पता टिम डेविड आपके आगे मैचेस में क्या पता ना खेलें, क्योंकि इनकी इंजरी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है। तो ये भले ही 3-4 प्लेयर बाहर चले गए, लेकिन 4 प्लेयर आपके अंदर भी आए हैं। लेकिन ये जो 4 प्लेयर अंदर आए हैं ना, आप मान चलो कि आपकी आरसीबी का फाइनल जीतना तय हो चुका है। लेकिन बाकी अभी भी आपको क्या लगता है कि आरसीबी जीतेगी कि हर बार की तरह मुंबई उठाकर लेकर जाएगी? अगर पता हो तो बताइए जरूर। देखते हैं कि आरसीबी हर बार की तरह क्या कमेंट बॉक्स में वापस हार जाएगी उस कंपटीशन में। बाकी अगर जानना है कि भाई मुंबई इंडियंस में कौन से नए प्लेयर कौन से पुराने प्लेयर आए हैं तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।